ये जो है इसके अंदर ये पार्ट 4 है, ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर बजटरी एस्टीमेट दे रखा है, मतलब यहाँ बताया गया है कि लिटरेसी रेट शुरू में कितने थे 1951 में, फिर भाई 2010-11 में कितने हो जाते हैं। लिटरेसी रेट 1954 के हैं, तो यहाँ पर 2010-11 के हैं। पिछली वीडियो में मैंने 1951 का वो बताया था कि 0.84% GDP से वो रोज़ हुआ है, और फिर वो 2015-16 में 3.3% बताया था मैंने। हाँ, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो लिटरेसी रेट्स हैं वो 1954 नहीं 1951 में ही 18% है, और 2010-11 में वो हैं 74%। कितने? 74%। नेक्स्ट, लिटरेसी जो है वो सिर्फ राइट नहीं है, ये हर एक सिटीजन को चाहिए भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए अपने राइट्स को प्रॉपरली। तो अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए और अपनी ड्यूटीज़ को केयरफुली पूरा करने के लिए लिटरेसी चाहिए। हावेवर एक वास्ट डिफरेंस है, नोटिस किया गया है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ हायर देन फीमेल्स बाय 16.6%। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कह रखा है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो है लिटरेसी हायर है रूरल एरियाज़ से, मतलब शहर की जो एरियाज़ हैं उनमें रूरल एरियाज़ मतलब गांव के जो एरियाज़ हैं उनसे 16.1% ज़्यादा एजुकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लिटरेसी जो है अमंग, यहाँ पे अब है लिटरेसी रेट्स जो है 93.9% है। कहाँ पर? 93.9% है केरला के अंदर, और वो है 63% है। 93 ये 93 है, ये 63 है। 93.9% आर इन केरला एंड 63% कहाँ पर हैं? बिहार में। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट है वो है केरला, तो उसमें 93.9% लिटरेसी रेट है एंड बिहार में 63%। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो एक्सपेंडेड हुए हैं 8.58 लाख से 2013-14 में। 2013-14 में प्राइमरी स्कूल्स याद रखना 8.58 लाख से एक्सपेंड हुए हैं। 8.58 लाख प्राइमरी स्कूल्स कब के हैं? और ये 2013-14 के, तो ये 8.58 लाख है। 8.58 लाख। अब अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूज एक्सपेंशन है, जो कि ये ह्यूज एक्सपेंशन है स्कूल्स का, वो डिलीटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। तो मतलब कई जगह पुअर क्वालिटी है स्कूलिंग की, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ड्रॉप आउट रेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवार्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 5th क्लास तक की जो एजुकेशन होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन दिलवाने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टू ऑल चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन को 6 से लेके 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को 2010 तक बाय 2010 जो कि सर्व शिक्षा अभियान है वो सभी को 5th क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता था, जो कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं। कौन सी एजुकेशन? 5th क्लास तक की जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, एज ग्रुप 6 to 14 बाय 2010। ये टेबल है, यहाँ पर देखिएगा। बाउंड इट इज़ अ टाइम, ये टाइम है
bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education। कि ये जो है ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सारी जो कि स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, जो लोकल जो गवर्नमेंट है और सारी कम्युनिटी जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन को क्या करे, गेट करे। ठीक है। अलोंग विथ इट द ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड। तो ब्रिज कोर्सेज आ गए, जैसे कि ब्रिज कोर्सेज आ गए और बैक टू स्कूल कैंप आ गए। ठीक है। इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाने के लिए तो बैक स्कूल कैंप्स आ गए एक तो, और एक ब्रिज कोर्स, बैक टू स्कूल आ गए और एक ब्रिज कोर्स कैंप आ गए। ठीक है। बैक टू स्कूल कैंप एंड ब्रिज कोर्स। ठीक है। अब हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया और एक यहाँ पर ये हो गया ब्रिज कोर्स हो गया और एक बैक टू स्कूल कैंप हो गया, कैंप्स। अब यहाँ पर देखिए मिड डे मील जो है, मिड डे मील शेम जो है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी? तमिलनाडु में। ये नॉलेज के लिए है, तमिलनाडु में लगाई गई थी सबसे पहले मिड डे मील शेम। तो यहाँ पर मिड डे मील के लिए जो बच्चों को स्कूल्स के अंदर खाना दिया जाता है तो वो लगाई गई थी। टू एनकरेज अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, चिल्ड्रन के नंबर बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा चिल्ड्रन स्कूल आएँ, क्योंकि जिनके जो पेरेंट्स हैं वो सुबह सुबह काम के लिए चले जाते हैं, सुबह सुबह जैसे कि काम के लिए चले जाते हैं, जो कि डेली वेजेस पर वर्क करते हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि फिर वो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको है ना स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए मिड डे मील शेम लगाए गए। और फिर यहाँ पर क्या होता है, और ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव, और उनका चिल्ड्रंस का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाने के लिए भी ये लगाया गया है। ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाने के लिए भी ये लगाया गया है। ये पॉलिसीज़ जो हैं कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिसीज़ जैसे कि ब्रिज कोर्स हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, नवोदय स्कूल्स खोले गए, या फिर यहाँ पर जो मैंने बताया आपको एक और बताया था बैक टू स्कूल कैंप्स। तो ये सारी क्या कर सकती हैं, इंकरेज कर सकती हैं लर्निंग को। अब जैसे कि जो 12th प्लान था, यहाँ पर 12th प्लान एंडोर्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। 12th प्लान जो है वो एंडोवर्ड किया गया कि एनरोलमेंट बढ़ाई जाए हायर एजुकेशन में। 12th प्लान किसके ऊपर था? 12th प्लान था टू इंक्रीज़ द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। 18 to 23 ईयर्स के बच्चों में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट की जाए। तो 12th प्लान जो है वो किसके लिए था? एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 18 to 23 ईयर्स। ग्रुप टू 5.2 बाय 2017-18। तो यहाँ पर 25.2% था वो 2017-18 तक था, एंड 2 ठीक है 25.2% यहाँ पर था 2017-18 के अंदर। और टारगेट क्या बनाया गया कि जो 31% हुई, 30% हो 2021 तक। ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाया गया 2017-18 तक कितना था? ये 17-18 तक था 25.2%, जो कि 12th प्लान का था, और टारगेट किया गया कि 30% हो जाए 2021 तक। The strategy focuses on increasing access, quality, adopted of status-specified curriculum, modification, vocationalization, and networking on the use of information technology. The plan also focuses on distant education, convergence of formal info. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो स्ट्रेटजी फोकस करती है एक्सेस को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेट स्पेसिफाइड कुरिकुलम की एडॉप्शन के लिए, वोकेशनलाइजेशन के लिए, नेटवर्किंग
एंड नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर प्लान जो है वो फोकस एजुकेशन पर भी करता है, जो ये 12th प्लान है, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये फोकस करता है, ठीक है। तो मतलब इन चीज़ों पर ये फोकस करता है कि जो स्टेट होती है वो किस पर फोकस करती है, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फिर टेबल दे रखी है, ये याद रखना है कि जो 12th प्लान है वो किन चीज़ों पर फोकस करता है। स्ट्रैटेजी किन पर फोकस करती है और प्लान किन पर फोकस करता है। प्लान तो डिस्टेंट एजुकेशन पर, कन्वर्जेंस पर, फॉर्मल नॉन फॉर्मल, ठीक है, और डिस्टेंस IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर। तो ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 था।